गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का सिलेबस है। इसमें एक टर्म है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानिए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या है? दिस इज ए डिवाइस इन विच वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसका जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उस क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हैं। वो जो क्वांटिटी है कुछ भी हो सकता है। आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, करंट को मेजर कर सकते हो, पावर को मेजर करते हो, एनर्जी को मेजर करते हो। ठीक है, तो ये सारा क्या है? मेजरिंग क्वांटिटी है। ओके, तो मेजरिंग क्वांटिटी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स मेनली। वन इज द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड अनदर इज द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चों? तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, जो भी क्वांटिटी को मेजर करना है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है इन टर्म्स में, the इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स में। दिस इंस्ट्रूमेंट इज रियली यूज्ड बिकॉज each टाइम द वैल्यू ऑफ द मेजरिंग क्वांटिटी varies, so we have to calculate the magnitude of the measuring quantity analytically, which is time consuming. These type of instruments are suitable कहाँ पे यूज करते हैं? लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो दिस इज अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं? अनदर टर्म इज द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ओके, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर डायरेक्टली, जिससे हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये जनरली दी इंस्ट्रूमेंट्स आर कैलिब्रेटेड होता है बाय कंपेयरिंग विथ अनदर स्टैंडर्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें कैलिब्रेटेड बाय कंपेयर करते हैं दूसरे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे कैलिब्रेशन मतलब वोल्ट मीटर में, मीटर में, वाट मीटर में होता है। प्रैक्टिकली सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर सुटेबल फॉर मेजरमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया गया है। देयर आर फोर टाइप्स: वन, टू, थ्री एंड फोर। तो वन इज द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अनदर इज द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फोर्थ इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंडिकेटिंग मतलब जो इंडिकेट कर रहा है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज इन डायल होता है उसमें पॉइंटर। ठीक है, एक डायल और पॉइंटर लगा होता है जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं मेजरिंग क्वांटिटी को। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है, जैसे वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है। ठीक है, द पॉइंटर इंडिकेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। पॉइंटर ही इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। ओके, आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसी को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। Another instrument is the integrating instrument. This type of instrument gives the total amount of the quantity to be measured over a specific period of time. इसमें क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर किया जाता है, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होता है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पे होता है। दैट इज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है, अंडर कंट्रोलिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। ओके, देखो। ओके,
अब आगे का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका, ये आपके सिलेबस में शायद नहीं दिया हुआ है तो मैं वहां तक बताया आपको, ठीक है। ये सब कंट्रोलिंग फोर्स वगैरह नहीं इसमें डिस्कस करना, ठीक है, उसके अंदर का पार्ट है ये। ओके। तो यहाँ तक आपका सिलेबस में था तो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दिया। ओके। बस चल रहा है। भूख लगा। इसमें बच्चों एक टर्म है दैट इज कॉल्ड नल इंस्ट्रूमेंट। नल इंस्ट्रूमेंट, और क्या बोलते हैं इन दूसरा डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ओके। नल इंस्ट्रूमेंट एंड डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों क्या होता है? लेकिन नल इंस्ट्रूमेंट होता है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। देयर आर टू टाइप्स, वन इज द नल इंस्ट्रूमेंट। नल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो से बैलेंस्ड पे बेस्ड होता है, बैलेंस बेस्ड होता है, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बोल सकते हैं, दिस इज द नल इंस्ट्रूमेंट टाइप्स। ठीक है। इसमें संतुलित मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड पे ये आधारित होता है। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है डिफ्लेक्टिंग, वो विचलन होता है। डिफ्लेक्टिंग मतलब ही क्या होता है, विचलन। ठीक है। तो विचलन आधारित होता है ये। ठीक है। इसमें एक निडल होता है जो कि घूमता है आपको। ठीक है। जैसे एनालॉग एमीटर जो है, एक एग्जांपल ले सकते हैं, एनालॉग एमीटर। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एग्जांपल हो गया डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके। और मैंने जो भी सिलेबस में था उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।